हेलो दोस्तों, चलते चलते में आपका स्वागत है। आ, मैंने सोचा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका नाम मैं चलते चलते रखूँ, क्योंकि बेसिकली बैठे बैठे चलते चलते आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो जो चलते रहता है उसको एक्सप्रेस कर लूँ। मज़ेदार चीज़ें चलती है, लेकिन बैठा था तो बस दिमाग में ऐसे ही चलने लगा कि क्यों ना मेरे समाज में, यानी कि भट्ट समाज यानी कि शर्मा समाज में जो शादियों का रिवाज है, जो शादियों को लेके चीज़ें हैं, क्यों ना हम उस पे बात कर लें। जैसे कि 3 पहलू। पहला पहलू ये है कि जब हम शादी करते हैं तो शर्मा एक भट्ट ब्राह्मण में आते हैं, तो हम और ब्राह्मण में शादी क्यों नहीं करते, सिर्फ शर्मा ब्राह्मण में ही शादी क्यों करते हैं। दूसरा, लड़की भी देते हैं, दहेज भी देते हैं, कुछ पागलपन नहीं लग रहा है। तीसरा कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो दूसरे ब्राह्मण में भी शादी करें, करना चाहिए। कहीं ऑब्सेसिव तो नहीं हो रहे हैं, ऑब्सेस तो नहीं हो रहे हैं कि नहीं हम बहुत बड़े ब्राह्मण हैं। अगर ऐसा है तो भी गलत है, हम बहुत छोटे हैं ये भी सोचना गलत है। और दोनों ही केस में मैं इस बात को मानता हूँ कि चलो गोत्र के हिसाब से शादी होनी चाहिए, किस गोत्र में होना चाहिए, दिशा को भी मैंने मान लिया होनी चाहिए। बाकी के रीति रिवाज मान रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि शादी सिर्फ शर्मा में ही करनी है। ये तो मुझे नहीं समझ में आता। आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण में करो। लास्ट दिन में शादी क्यों नहीं करते, रात को क्यों कर रहे हैं, पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है मंत्रोच्चार तो दिन में होना चाहिए, रात में क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो ये सब मेरी बातें थी, बाद में फिर बातें करेंगे, सोचिएगा ज़रूर क्या कह रहा हूँ। नमस्ते।